गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल मिल गया है हमें, वो जिंदा है। हमने उसके जख्मों पर मरहम रख के शिफायाब कर दिया है। जानदार साहब के भाई हैं बहादुर साहब, हाल ही में जंग से लौटे हैं। माली गनीमत बहुत है उनके पास, तुम चाहो तो उन्हें बेच सकते हो बाजार। दुंदार साहब के मुकाबिल खड़ा होने के लिए कोई उम्मीदवार है? बिल्कुल है हाय खातून। अर्तुरुल भाई के अजीम मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मैं हूँ सरदारी का उम्मीदवार। बड़ा फैसला आप नहीं कर सकते। साहब आपकी बात नहीं मानेंगे। ये तो हैरिस के आदमी है। तो तुम मेरी बू सूंघते हुए मुझ तक पहुंच गए। आ जाओ फिर, हमला करो। जिरगे की तैयारी शुरू की जाए। नियत अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। अर्तुरुल भाग रहे। अर्तुरुल को भागने मत देना। सिमको को बताया उसने कि हमें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। वालिदा, आप ही हमारी कुल कायनात है। आपका कहा हर शय पर मुकद्दम है। जानना चाहता हूं कि आपकी हिजरत के मामले पर क्या राय है। यहां बैठो मेरे पास। कबीले में होने वाली लड़ाइयों से मैं बहुत परेशान हो गई हूं। ये जो कुछ भी हुआ हरगिज अच्छी अलामत नहीं है। कबीले में अगर इस इख्तिलाफ का शर फैल गया तो हम बिल्कुल तबाह होकर रह जाएंगे माज़अल्लाह। इसीलिए मैं बाजार को बेचकर यहां से हिजरत कर जाना चाहता हूं वालिदा। भाइयों के साथ मिलकर रहना चाहता हूं, वरना हम इन सरहदों पर तबाह हो जाएंगे। सही कहा तुमने दुंदार। ताकत के लिए इत्तेहाद जरूरी है। काई वाले मुत्तहद हो जाएं, यही मुनासिब रहेगा। तो फिर आप इतना परेशान क्यों हैं वालिदा? क्या कोई मसला है? देखो बेटा, हम लोग यहाँ जालिमों से मुकाबला करने और मजलूमों को उम्मीद दिलाने आए थे। अर्तुरुल ने और हम सब ने भी भरपूर कोशिश की इसकी। मेरा कहना है कि अपने दोनों भाइयों को पैगाम भेजो, यहाँ आने की दावत दो उन्हें। अगर वो लोग यहाँ ना आए तो फिर हम लोग वहां चले जाएंगे। हो सकता है वो यहाँ आ जाएं। तुम्हारी क्या राय है? मैं इस कबीले को इस हिजरत से मुत्तहिद करना चाहता हूं वालिदा। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे भाई यहाँ आएंगे। वो लोग वहां बस चुके हैं वालिदा।
लेकिन मैं कैसे अपने अर्तुरुल की कब्र को यहाँ छोड़कर चली जाऊं? आप तसल्ली रखें, पैगाम भिजवाता हूं मैं, जैसा आप कहें। मुझे यकीन था दुंदार, तुम ऐसा ही करोगे। मुझे इजाजत दीजिए। अर्तुरुल साहब, जल्द या बदेर आपको मालूम हो जाएगा कि आप पर किसने हमला किया था। तब तक इनको मेरे गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। उस तरफ चले। शदीद चोट आई है इनके दिमाग पर, हालत ठीक नहीं है इनकी। अगर तुमने इसे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें कत्ल करवा के किले की फसील से लटकवा दूंगा, समझ गए तुम? मैं इन्हें होश में ले आऊंगा जनाब, मदद करो मेरी। आराम से उठाओ इन्हें, एहतियात से लिटा दो इन्हें। जनाब, क्या हुआ ल्यूकस? निहालिस की मदद के लिए मैंने अपने सिपाही भेज दिए हैं। निहालिस जब हमला करेगा तो अर्तुरुल समझ जाएगा उसका ताकुब किया गया है। अर्तुरुल को नहीं मालूम कि उस पर हमला करने वाला मैं था। उसे इल्म हो गया तो अर्तुरुल कबीले पहुंचने से पहले मार दिया जाएगा या फिर अपने पूरे कबीले के साथ मारा जाएगा। जंग की तैयारी करो फौरन। बहुत हो गई अब मुआहदे की यकतरफा पासदारी। बगैर खून रेजी के तुर्कों को इस खित्ते से नहीं निकाल सकते हम लोग। कमांडारों को जमा करो। आपके हुक्म पर कमांडार आपके कमरे में आपके मुंतज़िर हैं। दरवाजा खोलो। अरे वो देखो अर्तुरुल साहब आ गए। अरे अर्तुरुल साहब आ गए। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। अर्तुरुल साहब, हे मेरे खुदा तेरा नाम ले। आ गए अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल साहब आ गए। जिंदा है अर्तुरुल साहब। शुक्र है कि आप खैरियत से हैं अर्तुरुल साहब। बहुत खुशी हुई आपको देखकर अर्तुरुल साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी राहें जुदा होने का वक्त आ गया है। अपने घर वालों के पास जाइए, अपने प्यारों के पास। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आपने आजादी दिलवाई है हम गुलामों को, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे अर्तुरुल साहब। ये ठीक कह रहा है, हम आपको तन्हा छोड़कर नहीं जा सकते अर्तुरुल साहब। आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मुझसे मसला है। मेरा रास्ता मुश्किल है, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लौट जाएं अपने प्यारों के पास। नहीं, हम नहीं जा सकते। क्योंकि
ये जंग मेरी है। तो फिर हमें भी लड़ना सिखा दें अर्तुगरुल साहब, ताकि जब हम पर बुरा वक्त आए तो हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें और अपने प्यारों को बचा सकें। अब ये हमारी भी जंग है अर्तुगरुल साहब। अगर आप ना होते तो हमें भी गुलाम बनाकर बेच दिया जाता। आपने हमारी जिंदगियां बचाई हैं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। उनके पास घोड़े हैं, वो बहुत जल्द पहुंच जाएंगे हम तक। हम उनसे भाग नहीं सकते। अगर तुम लोग मेरे साथ रुकना चाहते हाँ, रुकना चाहते हैं। सब आपके साथ रुकना चाहते हैं। तो हमें उनके लिए जाल बिछाना होगा। जाल? कैसा जाल? किस तरह से जाल बिछाएंगे हम? लेकिन ये सब होगा कैसे? हम उन्हें वहां ले जाएंगे जहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास तो हथियार भी नहीं कोई। बाज औकात एक पत्थर भी किसी हथियार से ज्यादा कारगर साबित होता है। ये जान लो कि फेंके गए हर पत्थर के साथ हम अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ते चले जाएंगे। ये अमल हमें आजादी से एक कदम और करीब करता है। ये सही कह रहे हैं। और तुरुल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। असीर नहीं होंगे हम, किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे दुश्मन से। हमने अहद किया है जालिमों के खिलाफ खड़े होने और गुलामों को आजादी दिलाने का। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, अहद करते हैं। सुल्तान के सर पे सजा ताज वजीर की दवात बेनिसार करता है। अगर दवात का मुंह बंद कर दिया जाए तो उसकी हुक्मरानी खत्म हो जाती है। बहुत उम्दा तहरीर है सल्जूकों के वजीर आजम निजामुल मुल्क की। कितने अजीम लोग थे वो। कहो गोक्तू। दुंदार साहब रास्ते में है अमीर हजरत, हुजूर की खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कबीले को कायल कर लिया है उसने। आला, तुम फौरन बहादुर साहब को खबर भिजवाओ कि वो यहाँ आए। वो दुंदार साहब के साथ मिलकर मुआहिदे की दस्तावेज तैयार करें। इतनी उजलत में अमीर हजरत? हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है गोक्तू। कोनिया से और कैसरी से कारवान पहले ही रवाना हो चुके हैं। बाजार को बिकना होगा ताकि मैं राइज कर सकूं अपना निजाम, और ये इसलिए जरूरी है कि बाजार में तरक्की हो। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उस तरफ कदमों के निशान मिले हैं। अर्तुगरुल अकेला नहीं है, कोई और भी है उसके साथ। वो यकीनन फरार गुलामों के पास गया होगा। होशियार रहना, तुर्कों के बेहतरीन जंगजू के पीछे जा रहे हैं हम, भूलना मत। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलहान की तरफ जाने के लिए घोड़े तैयार हैं हलीमा? जब तैयार हो जाएंगे हमें बता दिया जाएगा। नस्लहान, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है बेटी?
आप सुलेमान शाह की ज़ौजा हैं, काई कबीले की सरदार हैं वालिदा। कितने ही तूफान आए लेकिन आपको गिरा नहीं सके। हर मुसीबत का डटकर सामना किया आपने। हमारे कबीले को और औताक को मुत्तहिद रखा आपने। तो फिर क्यों दुंदार के फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई आपने? देखो बेटी, दुंदार साहब हमारी इस औताक के वारिस और कबीले के सरदार हैं। इस कबीले को तबाही से बचाने के लिए ये फैसला किया उसने। वालिदा, हम इस सरजमीन को अपना बनाने के लिए यहाँ आए थे, इसे छोड़कर जाने के लिए नहीं। इस सरजमीन के लिए हमने कितनी ही जाने, अपना खून, अपने आंसू दिए हैं। इस सरजमीन के लिए हमने कितनी मेहनत की है वालिदा। और इस कबीले के कब्रिस्तान में अर्तुरुल की कब्र भी है। हम उन्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बेटी, तुम क्या समझती हो ये सब बातें मेरे जहन में गर्दिश नहीं कर रही? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं? और फिर दुंदार सुलेमान शाह की तरह, अर्तुरुल की तरह ज़ीरक नहीं है। उन दोनों ने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी मुश्किलात का सामना किया। दुंदार अभी छोटा है। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता उसमें हालात से मुकाबला करने की ताकत नहीं? मगर आप तो है ना वालिदा, हम सब यहाँ हैं। हम कुल जहान का बोझ मिलकर इन कांधों पर उठा सकते हैं वालिदा। मेरी बच्ची, नहीं समझ सकोगी तुम। अर्तुरुल के जाने के बाद ये हमारा वतन नहीं रहा, दयारे गैर बन चुका है। वालिदा, और तुम ज्यादा परेशान ना हो। मैंने बात की है दुंदार से, वो अपने भाइयों के पास कासिद भेजेगा और उन्हें यहाँ आने की दावत देगा। हम एक साथ मिलकर रहेंगे यहाँ। आप कैसे इस बात पर यकीन कर सकती हैं? सुगुर्दकिन भाई और गुंदुगदू भाई इतने अरसे जिस सरजमीन को अपना बनाने के लिए कोशिशें करते रहे, वो उसे छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे? हमें अभी असलहान से फौरी तौर पर मिलने जाना है। उसे हमारी जरूरत है बेटी। ये राख आपके जख्म से बहते खून को रोकने में मदद देगी अर्तुरुल भाई।
बहुत शुक्रिया पीटो। इसे अच्छी तरह लगाकर मजबूती से कस देना। इनके सिरों को तेज कर लो अच्छी तरह, ताकि इनकी नोक दुश्मन के सीने के आर पार हो सके। रो क्यों रहे हो तुम? सिमको ने जब मुझे पकड़ा तो मैं हिम्मत हार गया था और मैंने गुलाम बनना कबूल कर लिया था, लेकिन आपका शुक्रिया, अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकूंगा। अर्तुरुल साहब, खुदा आपकी हिफाजत करे, आपको जल्द आपके प्यारों से मिलवाए। हम अल्लाह से उम्मीद कायम रखते हुए दुश्मन से लड़ेंगे। याद रखना कि अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह आपकी हिफाजत, अल्लाह आपकी हिफाजत करे अर्तुरुल साहब। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। इस संदूक में क्या है? जंग के मैदान में बहादुरी दिखाने का यह असल इनाम है खातून। ये हमारे लिए मुस्तकबिल के दरवाजे खोल देगा। अंदर आ सकता हूँ सरदार? हाँ, आ जाओ अंदर। अमीर सादती ने पैगाम भिजवाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं फौरन। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तैयारी करो चलने की। जो आपका हुक्म सरदार। अमीर सादतीन संदूक बनाने में महारत रखते हैं, सुना था मैंने। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। उन्होंने आपके सरदार आला बनने के रास्ते खोलने के लिए ये संदूक हदिया किया। अमीर सादतीन हमारी जमानत है कराजा, इसलिए हमारे पास असलहान और काई कबीले से ज्यादा ताकत है, और इसी ताकत के बलबूते पर हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट कुचल दी जाएगी। जो रास्ता आपका है वही रास्ता हमारा है सरदार। खूनी जंग के मैदान में, हिजरत के मुश्किल वक्त में जिस तरह हमेशा आपके साथ खड़ी रही हूँ मैं, जिंदगी भर खड़ी रहूंगी सरदार। अमीर के पास से वापस आने के बाद मैं सरदारों से मिलकर उन्हें जिरगा बुलाने पर राजी करूंगा। बहुत जल्द ये औताक हमारा होगा कराजा, क्योंकि पूरे चावदार कबीले का सरदार और खातून बनने का वक्त आ गया है। चलता हूं, अल्लाह मददगार हो। सलामत रहे आप।
ढूंढना होगा हमें। हमारे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हैरिस हमारे ताकुब में है सिमको, वो आपके बारे में भी जान गया है। या तो हम अपना सारा सोना जमा करके इस इलाके से भाग जाएंगे, या वो एक एक करके हमें मार डालेगा। बात सुनो मेरी, अर्तुगरुल को ढूंढकर हम अपना सोना हासिल करेंगे, क्योंकि सिमको कभी हार नहीं मानता, कभी पीछे नहीं हटता और कभी शिकस्त नहीं खाता। हम उसका सिर सोने से इतने अमीर हो जाएंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाएं, बेहतरीन मशरूबात, सारी आसाइशें हमारी होंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम लोग? सोना हमारा होगा, ये दुनिया हमारी होगी। इधर आओ, फौरन एंथियोस के पास जाओ। उसके पास जितने भी आदमी हो कहो कि फौरन यहां भेजे। जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा अर्तुगरुल, कसम है मुझे ढूंढ लूंगा तुम्हें। हाँ। वो उस तरफ गए हैं, चलो उधर। आपके कहने के मुताबिक हर दरख्त पर निशान लगा दिया भाई, वो जल्दी हमारी जाल में फंस जाएंगे। बहुत शुक्रिया। वक्त आ गया है, कोई भी दुश्मन से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। मौत को नहीं, जिंदगी को सोचो। खौफ को नहीं, अपने प्यारों से मिलने के बारे में सोचो। अब सब लोग बताई गई जगहों पर छुप जाएंगे, खुद को इतनी अच्छी तरह छुपाएंगे कि जब उन पर हमला करें तो उन्हें यूं मालूम हो जैसे आसमान से कोई बिजली गिरी है उन पर। चलो चलो जल्दी करो, जाओ जल्दी करो, चलो आ जाओ। भाई, अल्लाह आपका मददगार हो। बहुत शुक्रिया। चलो मलूनो, सामने आओ मेरी तलवार की धार और चमक मुंतजिर है तुम्हारी। कबीले को कायल कर लिया तुमने दुंदार? आर्तुग भाई बाजार और हिजरत के मसले से इख्तिलाफ रखते हैं। वो समझते हैं कि मैं भाई के मकसद से पीछे हट रहा हूं। उसकी ये जुर्रत, क्या कहना है उसका? वो दूसरे सरदारी की जिरगे के ख्वाहिशमंद है और खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। वाह 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 वाह, देखो तो जरा अर्तुग साहब क्या कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब की मौत का फायदा उठाते हुए उसने अपनी सरदारी का रास्ता हमवार कर लिया, जबकि सुलेमान शाह का बेटा मौजूद है अभी। तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। बहुत शुक्रिया मीर हजरत।
कोई शुबा नहीं इसमें। तो फिर तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? मेरी वालिदा यहां से जाने के लिए राजी नहीं है, बल्कि मेरे भाइयों को यहां बुलाना चाहती हैं। दुंदार, तुम्हारे भाइयों ने अपनी बहादुरी से सुल्तान के साथ वफादारी निभाने के एवज जिस सरजमीन को इतनी मेहनत से हासिल किया, उसे वो कैसे छोड़ सकते हैं? बेफिक्र हो जाओ तुम। उनके तहफ्फुज़ात दूर हो जाएंगे जब तुम्हारी वालिदा अपने बेटों से मिलेंगी। अमीर हजरत, बहादुर साहब आ गए। बहुत खूब, बुलाओ उन्हें, बुलाओ। मरहूम जानदार साहब के भाई बहादुर साहब और मरहूम सुलेमान शाह के सपूत दुंदार साहब। आपके बाबा से मिलने का शर्फ हासिल हुआ था मुझे। आज उनके बहादुर फर्जंद से मिलने का शर्फ भी हासिल हो गया। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब। सुल्तान के हमरा जंग के दौरान आपकी बहादुरी के बड़े चर्चे सुने हमने। खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। निशान ताजा है, उस तरफ गए हैं वो। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। देखता हूं तुम वैसे ही हो जैसे मैंने सुना था अर्तुरुल। वो लोग आ रहे हैं अर्तुरुल भाई। आने दो उन्हें पीटो। उन्हें उनके किए की सजा दिए बगैर जाने नहीं देंगे। हिसाब लेंगे उनसे हम। जाओ तुम। काई वालों ने हानली बाजार बहुत अच्छे तरीके से चलाया और दुंदार साहब ने भी अपनी बेहतरीन कोशिश की इसे चलाने में, लेकिन तिजारत को आप जानते हैं, मामलात कुछ बिगड़ने लगे हैं। इसी वजह से इन्होंने उसे बेचने का फैसला किया है। काई कबीले की ईमानदारी से वाकिफ हैं हम। दुंदार साहब के किए गए फैसले से मुझे यकीन है कि बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब। अपने कबीले के हक में हमें यही फैसला मुनासिब लगा। मुझे आप दोनों हजरात पर अंधा एतमाद है। आप में से एक जमीन का ख्वाहिशमंद है और दूसरा बाजार फरोख्त करके हिजरत करने का फैसला कर चुका है। तो फिर आप दोनों को जल्द अज जल्द मुआहिदा करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी गैर मुतल्लिका शख्स की इस मामले में कोई जरूरत नहीं दुंदार साहब। महज हम दोनों के बीच ये फैसला होना ज्यादा मुनासिब है। हम इस मुआहिदे के जरिए काई और चावदार कबीले की दोस्ती और भी मजबूत कर सकते हैं। मैं सरदारी के जिरगे से निमट लूं, सरदार मुंतखब हो जाऊं, उसके बाद इस मामले को देखेंगे। इससे कतई नजर तुम्हें भी हाथ मिला लेना चाहिए। सरदारी की लियाकत भी देख लेंगे। अल्लाह को गवाह बनाकर आपके सरदार बन जाने के बाद हानली बाजार खरीदने का ख्वाहिशमंद हूं मैं दुंदार साहब। जो भी इसकी कीमत होगी मैं अदा करूंगा। अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूं कि मेरे सरदार बन जाने के बाद बाजार आपका हुआ। इसमें सबके लिए खैर हो। अल्लाह इस सौदे को नफा बख्श बना दे। मैं अब इजाजत चाहूंगा अमीर हजरत। इजाजत है आपको दुंदार साहब। दुश्मन खौफजदा हो जाएगा आपके सरदार बन जाने के बाद।
मैं कल तुमसे मुलाकात के लिए आऊंगा, तैयारियां कर लो। आपका मेरे खैमे में आना बाइस शर्फ होगा अमीर हजरत। खैमे में क्यों? औताक में क्यों नहीं? असलिहान खातून हमारे औताक में रहने पर राजी नहीं है अमीर हजरत, इसी वजह से हम लोग खैमे में मुकीम हैं। यहां आकर सुकूनत इख्तियार करने का हुक्म मैंने दिया था तुम्हें। वो असलिहान खुद को समझती क्या है आखिर? कल तुम औताक में एक पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम करोगी। जब मैं आऊंगा तो उस असलिहान को भी देख लूंगा मैं। इख्तियार भी मेरा, हुकूमत भी मेरी। तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहता हूं अमीर हजरत। इजाजत है। गोक्तू, एरिस को पैगाम भेजो कि बहादुर और दुंदार मुआहदे पे आमादा हो गए हैं। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। हम उनके पीछे क्यों नहीं जा रहे जनाब? अर्तुरुल तन्हा है, उसे मारना बहुत आसान होगा। हमें सही तरह से नहीं मालूम कि वो कहां है। हम किसी की नजरों में आके खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। अर्तुरुल जख्मी हालत में है। वो मेहालिस और मेरे भेजे गए फौजी दस्तों के साथ अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इससे जरूरी यह है कि सिमको ने अर्तुरुल को कहां छुपा के रखा था। ये मारिया मुझे बताएगी। मेहालिस और उसके आदमी बेहतरीन जंगजू हैं। उन्होंने बगैर अपने किसी नुकसान के बहुत से आदमियों को मारा है। मेहालिस मेरे पास अर्तुरुल का सर लेकर आएगा। और अगर अर्तुरुल बच गया तो फिर क्या होगा? वो किसी कमान से निकले हुए तीर की तरह हमारी तरफ आएगा। इसलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अगर अर्तुरुल को अंदाजा हो गया कि वो हमला मैंने कराया था और वो कबीले वापस चला गया तो जंग नागुज़ीर हो जाएगी। हम इंतजार नहीं कर सकते। तैयारियां शुरू करो। याद रखो हम आज से ही हालत जंग में है। जैसा आपका हुक्म जनाब। किले के फसीलों पर मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। अगर जरूरत पड़े तो किसानों से जबरदस्ती मदद लो। 3 दिन में तैयारी मुकम्मल हो जाए। तमाम सिपाही जंग के लिए तैयार रहेंगे। जैसा आपका हुक्म जनाब। भूलना नहीं, हमारा मकसद अर्तुरुल को कबीले पहुंचने से पहले खत्म करना है। अगर हम इस मकसद में नाकाम हुए तो एक खून रेज जंग हमारी मुंतजिर होगी। क्या
देखिए अर्तुरुल भाई, ये आदमी तो आपको जिंदा चाहिए था। जहन्नुम में जलोगे तुम, बहुत जल्द तुम अपने अंजाम को पहुंचोगे अर्तुरुल। खुशामदीद हलीमा खातून, खुशामदीद हलीमा खातून, खुशामदीद हलीमा खातून, खुशामदीद हाइमा खातून, खुशामदीद हाइमा खातून, खुशामदीद हाइमा खातून। कबीले में खुशामदीद वालिदा। खुश रहो बेटी। हलीमा, हालात जैसे ही पता चले हम आ गए बेटी। अल्लाह राजी हो आप दोनों से। शुक्र है कि आप लोग यहाँ आ गई। तशरीफ लाइए। ये दोनों अर्तुरुल साहब की ज़ौजा और वालिदा हैं? वो तो अंदाज से ही जाहिर है। असलिहान खातून बहादुर साहब से पहले ही जंग की शुरुआत कर चुकी हैं। बहुत से लोगों को इस जंग से तकलीफ होगी करजा खातून। अल्लाह हम लोगों को सख्त दिल औरतों के शर से महफूज रखे। मैं आपके फैसले से इख्तिलाफ करती हूँ दुंदार साहब। अगर तुमने मुझे सोना ना दिया तो अर्तुरुल को हर बात का इल्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। सिमको उसका एक आदमी है, एंथियोस। उसी ने ये सब करवाया मुझसे। जो अमानत हमें सुपुर्द की गई थी, उसे यहाँ छोड़कर गुंदुगदू भाई की तरफ हिजरत करने की तवक्को रखते हैं हमसे दुंदार सरदार। कौन है ये बहादुर साहब? नेक है या शैतान सिफत? बस तुम इतना समझ लो कि ओराल और इसमें कोई फर्क नहीं।